एक ऐसी शादी की कल्पना कीजिए जहां दुल्हन एक पौधा है और दूल्हा स्वयं भगवान। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि भारत की एक बहुत ही अनोखी और पवित्र परंपरा है। तो चलिए आज तुलसी विवाह की इसी दिव्य कथा को समझते हैं। ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है ना, कि भाई एक पौधे का विवाह भला कैसे हो सकता है। लेकिन इसका जवाब हिंदू धर्म की एक बहुत ही गहरी और पवित्र मान्यता में छिपा है। आखिर क्यों और कैसे होती है ये अनोखी शादी? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, ये कोई आम रस्म नहीं है। ये है एक दिव्य विवाह जिसकी कहानी हमें सीधे सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं में ले जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम भी है, श्राप भी है और वरदान भी। तो आखिर तुलसी विवाह है क्या? सीधे और सरल शब्दों में ये पवित्र तुलसी के पौधे, जिन्हें वृंदा का अवतार माना जाता है, और शालिग्राम पत्थर, जो भगवान विष्णु का प्रतीक है, उनके बीच होने वाला एक पारंपरिक विवाह समारोह है। जी हाँ, एक असली विवाह पूरे रीति रिवाजों के साथ। और इस विवाह का समय भी बहुत ही खास है। ये मनाया जाता है कार्तिक महीने की देवउठनी एकादशी को। ये वो दिन है जब माना जाता है कि भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की लंबी योग निद्रा से जागते हैं। और बस इसी शुभ दिन से हिंदू घरों में शादियों और दूसरे मांगलिक कामों का मौसम शुरू हो जाता है। वैसे तो हर परंपरा के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है ना? पर तुलसी विवाह के पीछे जो कथा है, उसमें सब कुछ है। इसमें भक्ति है, धोखा है और एक ऐसा श्राप है जो आगे चलकर एक खूबसूरत वरदान बन जाता है। तो ये कहानी शुरू होती है वृंदा से, जो एक परम पतिव्रता स्त्री थीं, और उनके पति थे जालंधर, एक बहुत ही शक्तिशाली असुर राजा। अब जालंधर बहुत अत्याचारी था, लेकिन उसे हराना लगभग नामुमकिन था। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उसकी असली ताकत थी उसकी पत्नी वृंदा की भक्ति। वृंदा का सतीत्व ही उसका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच था। मतलब जब तक वृंदा पवित्र थीं, जालंधर अजेय था। तो सभी देवता परेशान होकर भगवान विष्णु के पास मदद के लिए पहुंचे। जालंधर को हराने के लिए विष्णु जी ने उसका रूप धारण किया और वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग कर दिया। और जैसे ही वृंदा का संकल्प टूटा, दूसरी तरफ युद्ध में जालंधर मारा गया। लेकिन जब वृंदा को इस छल का पता चला तो सोच सकते हैं उन पर क्या बीती होगी। क्रोध और टूटे हुए दिल से उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि वे भी प्रेम की भावना से रहित होकर एक पत्थर बन जाएं। वृंदा की भक्ति और उनके सतीत्व का सम्मान करते हुए विष्णु जी ने न सिर्फ उस शाप को स्वीकार किया, बल्कि वृंदा को एक वरदान भी दिया। उन्होंने वचन दिया कि वृंदा पवित्र तुलसी के पौधे के रूप में जन्म लेंगी और वे खुद अपने पत्थर रूप यानी शालिग्राम में हर साल उनसे विवाह करेंगे। और इस तरह एक शाप एक शाश्वत प्रेम कहानी की शुरुआत बन गया। तो ये तो थी वो पौराणिक कथा जो इस विवाह का आधार है। पर अब देखते हैं कि आज भी इस दिव्य वचन को एक खूबसूरत रस्म के रूप में कैसे निभाया जाता है। ये समारोह किसी भी आम हिंदू विवाह से कम नहीं होता, बिल्कुल नहीं। तुलसी के पौधे के चारों ओर गन्ने का एक सुंदर मंडप सजता है। हमारे तुलसी दुल्हन को लाल चुंदरी और श्रृंगार की चीजों से सजाया जाता है। फिर दूल्हे राजा शालिग्राम का आगमन होता है। एक पवित्र पीले कपड़े से उनका गठबंधन होता है और फिर मंत्रों और मंगल गीतों की गूंज के बीच ये दिव्य विवाह संपन्न होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस विवाह को करने का क्या महत्व है, इससे क्या फल मिलता है? इस विवाह का सबसे बड़ा फल माना जाता है कन्यादान का पुण्य। ऐसी मान्यता है कि जो भी ये अनुष्ठान करता है उसे वही पुण्य मिलता है जो एक बेटी का विवाह करने पर मिलता है। और कन्यादान को तो हिंदू धर्म में महादान माना गया है। इस महापुण्य के साथ साथ ये भी विश्वास है कि ये दिव्य विवाह घर में सुख और शांति लाता है, और जो दंपत्ति हैं उनके वैवाहिक जीवन में प्रेम और मधुरता को और भी बढ़ा देता है। तो अंत में ये सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक श्राप जो गुस्से और दुख से पैदा हुआ था, समय के साथ भक्ति और उत्सव की एक इतनी खूबसूरत परंपरा में बदल गया। ये कहानी शायद हमें यही दिखाती है कि विश्वास में कितनी शक्ति होती है। वो किसी भी घटना को एक दिव्य अर्थ दे सकता है।